ओम काली ओम काली ओम काली ओम काली। जय शेरा वाली माँ की, जय शेरा वाली माँ की, जय दुर्गा माता की, जय सरस्वती माता की, जय लक्ष्मी माता की, जय। कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंताम 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 शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय भोलेनाथ बाबा। जो काली पुराण पढ़ने में भूल चूक होगी माफ़ करना प्रभु, माफ़ करना। जय भोलेनाथ बाबा। अब सावन लगने वाला है, तो अभी मैं शिव पुराण फिर दोबारा से प्रारंभ करूँगी। जय माता, जय जय गुरु जी की। सती से आज का ये काली पुराण का 9वां अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं। जय। सती से विवाह प्रस्ताव। मार्कंडेय महर्षि ने कहा। इसके अनंतर सती ने पुनः शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि में उपवास किया था और अश्विन मास में देवेश्वर का भक्ति भाव से पूजन किया था। इस तरह से इस नंदा व्रत के पूर्ण हो जाने पर नवमी तिथि में दिन के भाग में भक्ति भाव से परमाधिक विनम्र उत सती को भगवान हर प्रत्यक्ष हो गए थे, अर्थात सती के समक्ष में प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हो गए थे। प्रत्यक्ष रूप से हर अर्थात हर का अवलोकन करके सती आनंद युक्त हृदय वाली हो गई थी। फिर उस सती ने लज्जा से अवनत होते हुए विनम्र होकर उनके चरणों में प्रणाम किया था, जिसके अनंतर महादेव जी ने उस व्रत के धारण करने वाली सती से कहा था कि शिव स्वयं भार्या के रूप के लिए उसकी इच्छा करने वाले होते हुए भी उसके आचार के फल के प्रदान कराने वाले हुए थे। ईश्वर ने कहा, हे दक्ष की पुत्री, आपके इस व्रत से मैं परम प्रसन्न हो गया हूँ। अब आप वरदान का वर्णन कर लो, जो भी आपको अभिमत होवे। मार्कंडेय मुनि ने कहा, जगत के स्वामी महादेव उसके भाव को जानते हुए उस सती के वचनों के श्रवण करने की इच्छा से वरदान मांग लो, यह बोले थे। वो सती भी लज्जा से समाविष्ट होती हुई जो कुछ भी हृदय में स्थित था उसके कहने में समर्थ ना हो सकी थी, क्योंकि बाला को जो भी मनोरथ अभिष्ट था वो लज्जा से समाच्छादित हो गया था, अर्थात लज्जावश उस अभिप्सित को मन ही मन रख कर कुछ भी न बोल सकी। थी। इसी बीच में कामदेव उस समय में अभिप्राय के सहित हर की नेत्र, मुख और व्यापार से चिह्नित प्राप्त करके विवर चाप का पुष्पहित के द्वारा संधान करने वाला हो गया था। इसके अंतर हर्षण बाण के द्वारा उसने कामदेव ने हर के हृदय वेधन किया था। इसके उपरांत हर्षित शंभु ने फिर एक बार सती को देखा था। उस समय में परमेश्वर शिव ने पर ब्रह्मा के चिंतन को एकदम भुला ही दिया था। फिर इस कामदेव ने मोहन बाण के द्वारा भगवान हर को वेधित किया था। तब हर्षित होकर शंभु उस अवसर पर बहुत ही अधिक मोहित हो गए थे। हे द्विजोत्तम, जब उन्होंने
इन्होंने मोह में हर्ष को व्याप्त कर दिया था, तो वो माया के द्वारा भी विमोहित हो गए थे। इसके अनंतर सती ने अपनी लज्जा को अस्तंभित करके जिस समय में हर्ष से वो बोली थी, हे वरद, मेरे अभीष्ट वर इस अर्थ को करने वाले को प्रदान करिए, उस समय में सती के वाक्य के अवसान की प्रतीक्षा न करके ही वृषभध्वज ने दाक्षायणी से पुनः मेरी भार्या हो जाओ कहला दिया था। हर के ये वचन सुनकर जो अभीष्ट के फल का भावन से युक्त था, वो सती मनोगत वर की प्राप्ति करके प्रमुदित होती हुई मौन होकर स्थित हो गई थी। हे द्विजोतमो, काम वासना से संविवत महादेव जी आगे वहाँ पर ब्रह्मचारु हास वाली सती ने अपने हावों और भावों से किया था। उस समय में अपने भावों का आदान प्रदान करके श्रृंगार नामक रस के उन दोनों में प्रवेश किया था। हे विप्रेंदो, भगवान हरि के आगे ईश्वरंग भिन्न अंजन की प्रभा से समान प्रभा वाली स्फटिक के समान उज्ज्वल कांति वाले हर के सामने चंद्रमा के समीप में अंकलेख की तरह रचित हुई थी। इसके अनंतर दाक्षायणी पुनः उन महादेव जी से बोली थी, हे जगत पते, मेरे पिता के सामने गोचर होकर मुझे ग्रहण कीजिए। उस समय में देवी सती ने इस प्रकार से जो इस मतयत युक्त वचन कहा था कि मेरी भार्या हो जाओ, यह महादेव जी ने कहा था। इसके अनंतर कामदेव यह देखकर रति और अपने मित्र वसंत के साथ प्रसन्नता से युक्त हो गया था और निरंतर अपने आप को अभिनंदित किया था। हे द्विजोतमो, इसके अनंतर दाक्षायणी ने शंभु को समाश्वासित करके हर्ष और मोह से समान्विता होती हुई वो सती माता के समीप गई थी। भगवान हरि भी हिमालय के प्रस्ताव से प्रवेश करके, जो कि उनके आश्रम था, दाक्षायणी के विप्रलभ वियोग के दुख बाप रे, पढ़ा सब बेकार हो गया। दुख से ध्यान में प्रायण हो गए थे। इसके उपरांत विप्रलभ भी अर्थात वियोग से युक्त होते हुए भी उन्होंने ब्रह्मा जी के वाक्य का स्मरण किया था, जो कि जाया के परिग्रहण के अर्थात में पद्म योनि ने ब्रह्मा जी ने कहा था। पहले विश्वास से ब्रह्मवाक्य के पास पर इसका स्मरण करके ही वृषभध्वज मन से ब्रह्मा जी का चिंतन करने लगे थे। इसके अंतर चिंतन किए हुए ये प्रेमनिष्ठी ब्रह्मा त्रिशूली के आगे शीघ्र ही इष्ट की सिद्धि से प्रेरित हुए प्रवेश हुए थे, जहाँ पर हिमालय के प्रस्थ में ये विप्रलभ भगवान शंभु विराजमान थे। सावित्री के सहित ब्रह्मा जी वहाँ पर ही उपस्थित हो गए थे। इसके उपरांत भगवान हरि ने वो सावित्री के सहित धाता
को देखकर बड़ी ही उत्सुकता के साथ विप्रलभ शंभु सती से बोले, हे ईश्वर ने कहा, हे ब्रह्मा जी, विश्व के अर्थ जो द्वारा के परिग्रहण की कीर्ति में आपने जो कहा था, वो अब मुझे उस सार्थक की ही भांति प्रतीत होता है। अत्यंत भक्ति से दक्षिणी के द्वारा मेरी आराधना की गई है, जिस समय में उसके द्वारा प्रफुल्लित में उसको वरदान देने से के लिए गया था, तब उसके समीप कामदेव ने विशाल बाणों से बेध दिया था और मैं माया से मोहित हो गया था कि मैं उसका प्रतिकार शीघ्र ही करने में असमर्थ हो गया हूँ। देवी का वंचित मैंने ये भी देखा था। हे विभो, व्रत की भांति से प्रसन्नता से संबित मैं उसका भर्ता हो जाऊं। इससे हुए प्रजापति, अब आप विश्व के लिए और मेरे लिए ऐसा करे कि दक्ष प्रजापति मुझे आमंत्रित करके अपनी पुत्री को मुझे शीघ्र ही प्रदान कर दीवें। आप दक्ष के भवन में जाकर गमन कीजिए और मेरा वचन उनसे कहिए कि जिस प्रकार से सती का वियोग भस्म हो जावे, वैसा ही पुनः आप करें। मार्कंडेय मुनि ने कहा, इस प्रजापति के सकाश में महादेव जी ने यह देतना कहकर उन्होंने सावित्री का अवलोकन किया था, तो उनको सती का प्रयोग विशेष बढ़ गया था। लोकों के इस ब्रह्मा जी ने उनसे संभाषण करके वह आनंद से संयुक्त कृत्य अर्थात सफल हो गए थे और उन्होंने जगतों का हित तथा शिव का हित कर यह वचन कहा था। ब्रह्मा जी ने कहा, हे वृषभ ध्वज, हे भगवान, हे शंभु, जो आप कहते हैं उसमें विश्व का अर्थ तो सुनिश्चित ही है। इसमें आपका स्वार्थ नहीं है और ना कोई मेरा स्वार्थ है। दक्ष तो अपनी पुत्री को आपके लिए स्वयं ही दे देगा और मैं भी आपके वाक्य को उसके ही समक्ष कह दूंगा। मार्कंडेय जी ने कहा, लोक पितामह ब्रह्मा जी ने यह महादेव जी से कहकर अतीब वेग वाले स्पंदन द्वारा वह दक्ष प्रजापति के निवास स्थान पर गए। इसके अनंतर उधर दक्ष भी संपूर्ण वृत्तांत सती के मुख से सुनकर यह चिंता कर रहा था कि यह मेरी पुत्री शंभु को कैसे दे दी जाए। आए हुए भी काम महादेव परम प्रसन्न होकर चले गए थे। वो भी पुनः ही सुता के लिए कैसी इच्छित है, अथवा मुझे उनके निकट शीघ्र ही कोई दूत भेजना चाहिए। यह योग नहीं है कि यदि विभु अपने लिए इसको न ग्रहण करें तो एक अनुचित ही बात होगी। मैं उन्हें वृषभध्वज की पूजा करूँगा कि जिस तरह से वो स्वयं ही मेरी पुत्री के स्वामी हो जावें, वह भी उसी के द्वारा अत्यंत प्रयत्न के साथ अतीव वंचा करती हुई ये पूजित हुई हैं। शंभु मेरे भर्ता हुए और इस प्रकार से उन्होंने उसे वर भी दे दिया। इस रीति से दक्ष चिंतन कर रहे थे कि उसी समय ब्रह्मा जी उसके आगे समूह उपस्थित हो गए। वह हंसों के रथ में सावित्री के साथ ही विराजमान थे। प्रजापति दक्ष ने ब्रह्मा जी को देखकर उनका
पाणिपात किया था और वो विनम्र होकर स्थित हो गया था। उसने उनको आसन दिया था और यथोचित रीति से संभाषण किया था। इसके अनंतर सब लोगों के इस से वहाँ पर आगमन का कारण दक्ष ने पूछा था। हे विपेंद्र, वो दक्ष चिंता से अभिष्ट भी था, किंतु हर्षित हो रहा था। दक्ष ने कहा, हे जगतों के गुरुवर, यहाँ पर आपके आगमन का कारण बतलाइए। आप पुत्र के स्नेह से अथवा किसी कार्य के बस से इस आश्रम में समागत हुए हैं। मार्कंडेय जी ने कहा, इस प्रकार से महात्मा दक्ष के द्वारा पूछे गए सुरश्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने उस प्रजापति दक्ष को आनंदित करते हुए हंसकर ये वाक्य कहा था। ब्रह्मा जी ने कहा, हे दक्ष सुनिए, मैं तुम्हारे जिस कार्य के लिए यहाँ पर समागत हुआ हूँ वह कार्य लोकों का हितकर है तथा पथ है और आपका भी अभिप्राय है। तेरी पुत्री ने जगत के पति महादेव की समाराधना करके जो वर प्राप्त करने की उनसे प्रार्थना की थी, वो आज स्वयं ही गृह में समागत हुए हैं। शंभु ने आपकी पुत्री के लिए आपके समीप में मुझे पुनः प्रस्थापित किया है। जो कृत्य परम श्रेय है उसका अवधारण करिए। जिस समय वरदान देने को वे आए थे वो तभी से लेकर आपकी पुत्री के वियोग से शीघ्र ही कल्याण की प्राप्ति नहीं कर रहे हैं। कामदेव ने भी उस समय अत्यधिक वेधन किया था। उसे जगत के प्रभु का वेधन सभी पुष्कर बाणों से एक ही साथ किया था। वो कामदेव के द्वारा बाणों से विद्ध होकर आत्मा का चिंतन त्याग कर जैसे कोई सामान्य जन हो पूछी भांति अतीव व्याकुल वाणी हो भुलाकर विप्रयोग से गणों के आगे अन्य कीर्ति में भी सती कहा है। ये बोला करते हैं, मैंने जो पूर्व में चाहा था और आपने तथा कामदेव ने इच्छा की थी, योम मारीच आदि मुनिवरों ने जिसकी इच्छा की थी, वह पुत्र वो कार्य अब सिद्ध हो गया है। आपकी पुत्री के द्वारा शंभु की आराधना की गई थी और वह भी उस पुत्री की विनीत चिंतन से हिमवंदितगिरी में अनुमोदन करने के लिए इच्छुक हैं। जिस प्रकार से अनेक प्रकार के भावों के द्वारा सती ने नंदा के व्रत से शंभु की आराधना की थी, ठीक उसी भांति उनके द्वारा सती की आराधना की जा रही है। इसलिए वह दक्ष शंभु के लिए परिकल्पित अपने पुत्री सती को बिना विलंब किए हुए उनको दे दो। उसी से आपकी कृतज्ञता अर्थात सफलता है। मैं उनको नारद द्वारा आपके आलय में ले आऊँगा। उसके लिए आप भी इस सती को जो कि उन्हीं के लिए परिकल्पित हैं और उन्हें दे दो। मार्कंडेय मुनि ने कहा, दक्ष ने ऐसा ही होगा। यह दक्ष ने ब्रह्मा जी से कहा था और ब्रह्मा जी भी वहाँ से उसी स्थान पर चले गए थे जहाँ पर भगवान शंभु विराजमान थे। ब्रह्मा जी के चले जाने पर दक्ष प्रजापति भी अपने द्वारा और तनया के साथ
आनंददायी तो हो गया था और पीयूष से परिपूरित की ही भांति पूर्ण देह वाला हो गया था। इसके अनंतर कमलासन ब्रह्मा जी भी मोद से संपन्न होकर महादेव जी के समीप प्राप्त हो गए थे, जो कि हिमालय पर्वत पर संचित से वृषभध्वज ने उन आते हुए लोकों के अष्टत्रष्टा को देखकर वह सती की प्राप्ति में बारंबार मन में संशय कर रहे थे। इसके अनंतर दूर ही से शाम से संभावित ब्रह्मा जी को महादेव जी ने जो काम वासना को भस्म में धारण कर लिया किए थे और कामदेव के द्वारा उन्मादित हो गए थे, वो कहा था। ईश्वर ने कहा, हे ब्रह्मा जी, आपके पुत्र दक्ष ने सती के अर्थ में स्वयं क्या कहा था, आप मुझे बतलाइए, जिससे कामदेव के द्वारा मेरा हृदय विदीर्ण न किया जावे। बाधमान विप्रयोग सती के बिना मुझको हनन कर रहा है। हे सुरश्रेष्ठ, वो कामदेव अन्य सब प्राणियों का त्याग कर मेरे ही पीछे पड़ा हुआ है। हे ब्रह्मा जी, वो सती जिस तरह से मुझे प्राप्त हो जावे, वही आप शीघ्र ही करिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे वृषभध्वज, सती के अर्थ में जो मेरे पुत्र दक्ष ने कह दिया था, उसको आप सुनिए और अपना साध्य सिद्ध हो गया यही अवधारित कर लीजिए। उसने कहा था कि मुझे मेरी पुत्री उन्हीं के लिए देने के योग्य है और उनके लिए ही वो परिकल्पिता है। यह कर्म तो मुझे भी अभिष्ट था किंतु अब आपके वाक्य से पुनः अधिक अभिप्सित हो गया है। मेरी पुत्री के द्वारा शिव समाराधिक किए गए हैं और इसी के लिए उसने स्वयं ही ऐसा किया है और वह शिव भी उनकी इच्छा करते हैं, अर्थात सती को भार्या के रूप में पाना चाहते हैं। इसी कारण से मुझे इसको हर के ही लिए देना चाहिए, अर्थात मैं उन्हीं को दूंगा। वह शिव किसी शुभ मुहूर्त और शुभ लगन में मेरे समीप में आ जावें। हे ब्रह्मा जी, उसी समय में मैं भिक्षार्थ में शंभु के लिए अपनी पुत्री सती को दे दूंगा। हे वृषभध्वज, दक्ष ने यही प्रसन्नता के साथ कहा था, इसलिए आप किसी परम शुभ मुहूर्त में उस सती को अनुयाचना करने के लिए उन्हें दक्ष के समीप में गमन कीजिए। ईश्वर ने कहा है, मैं आपके साथ सदा महात्मा नारद जी के साथ ही यहाँ से गमन करूँगा। हे जगतों के द्वारा पूज्य, इस कारण से आप शीघ्र ही नारद जी का स्मरण करिए। मरीच आदि 10 मानव पुत्रों को भी स्मरण करिए। उन सब के ही साथ मैं अपने गणों सहित दक्ष के निवास स्थान पर जाऊंगा। इसके अनंतर कमलासन प्रभु के द्वारा वह सब स्मरण किए गए थे, जो मन में समान वेग वाले ब्रह्मा जी के पुत्र नारद के ही सहित थे। आज का कालिका पुराण का 9वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम काली ओम काली ओम काली ओम काली। जय दुर्गा माता की, जय सरस्वती माता की।
जय लक्ष्मी माता की, जय सप्तशती माता की। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जो कालिका पुराण पढ़ने में भूल चूक हुई होगी माफ़ करना प्रभु, माफ़ करना। जय माता रानी की जय।